दोस्तों अभी ओ माई गॉड 2 रिलीज होने वाली है जिसको लेके भगवान शिव, उनकी छवि, इन सब चीजों को लेके बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारी चर्चाएं हो रही है। तो हमने भी सोचा कि हमारे ट्रू इंटरप्रिटेशन ऑफ शास्त्र सीरीज के आज के इस बहुत महत्वपूर्ण एपिसोड में हम लोग कुछ ऐसे बातों पर चर्चा करेंगे जो आप सबके लिए जानना अति आवश्यक है। अतः आपसे आग्रह रहेगा कि आप यह वीडियो संपूर्ण देखें। दोस्तों हमेशा से ही हमारे शास्त्रों में बात होती रही है धर्म और अधर्म की, कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। और रामायण में एक कॉन्टेक्स्ट आता है जहाँ पे रावण के जो नाना हैं माल्यवान, और क्लियरली बोलते हैं कि देवों का पक्ष होता है धर्म और दानवों का पक्ष होता है अधर्म। अर्थात इसके कहने का क्या तात्पर्य है? सबसे प्रथम बात जो आप लोगों के लिए जानना अति आवश्यक है वह यह है कि वास्तव में देव कौन होते हैं और दानव कौन होते हैं। दोस्तों मानव के इतिहास से अभी तक मानव सभ्यता में मानवों को जब से ज्ञान हुआ, खास तौर से सनातनी मानव जो शुरुआत से ही मानव थे अपने अस्तित्व के समय से, उनको प्रकृति का महत्व, उनको उन सभी चीजों का ज्ञान था जिससे संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई है। तो उनको सम्मान देने के लिए, उनको भगवान के रूप में पूजने के लिए, उनको देव के रूप में पूजने के लिए वो सभी कंपोनेंट जिससे संपूर्ण सृष्टि बनी है उसको देव बोल के संबोधित किया जाने लगा। जैसे अग्नि, तो अग्नि को हम लोगों ने देव बना दिया, अग्नि देव हो गए, वायु देव हो गए, जल देव हो गए जिनको हम लोग इंद्र देव बोलते हैं। और उसके पीछे एक और कारण है, इंद्र का मतलब होता है हमारी मन की इंद्रियां, और हमारा मन और जल दोनों ही तरल होते हैं, जो दोनों ही तरल रूप से विचरण करते हैं। अर्थात इंद्र दोनों को ही संबोधित करता है, हमारे इंद्रियों को भी और जल को भी। यह वैसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, यह वैसे कंपोनेंट हैं जो संपूर्ण सृष्टि में लाइफ को सपोर्ट करने के लिए सबसे अति आवश्यक है। जल, अग्नि, वायु, धरती, ये सब को ही देव बना के पूजा जाता है हमारे यहाँ। अग्नि देव, वायु देव, इंद्र देव, वरुण देव, पृथ्वी देव, जितने भी वाटर बॉडीज हैं, नदियां, समुद्र, जल स्रोत, तारे, सप्तऋषि के रूप में, तो इन्हीं सब के आगे देव शब्द का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि हमें यह दिखा सकें यही वो ईश्वरिक तत्व है, यही वह तत्व है जिसकी वजह से हम जीवित हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर प्राण है, और संपूर्ण सृष्टि की रचना इन्हीं सब चीजों से हुई है। देव अर्थ शब्द जोड़ने से बस इनको भगवान की उपाधि देना हुआ, इनको लोग सम्मान करें, इनको लोग पॉल्यूट नहीं करें, इनको लोग नष्ट नहीं करें, इनको लोग प्रोटेक्ट करें। इसलिए अग्नि के आगे, जल के आगे, वायु के आगे देव शब्द जोड़ा गया और इनकी पूजा, आराधना, आरती, अर्चना करना शुरू किया गया। तो अब आते हैं धर्म। तो फिर धर्म क्या है? वास्तव में यह सभी कंपोनेंट्स, सभी अल्टीमेट कंपोनेंट्स जो सृष्टि को बनाती है, जिससे सृष्टि बना हुआ है, अग्नि, वायु, जल, इन सब के बारे में जो भी मैंने बताया, इन सब का जो ट्रू ट्रेट होता है, इन सब का जो ओरिजिनल गुण है उनके अंदर, जो विशेष गुण उनके उत्पत्ति से ही उनके साथ है, जैसे अग्नि का गुण गर्मी देना और जलाना, प्रकाश देना, ये तीनों ही उसका ओरिजिनल गुण है। तो यही उसका धर्म हुआ। वायु का गुण क्या है? वायु जो है वो हमें श्वास के रूप में हमारे जीवात्मा को जीवित रखती है, हमारे शरीर को जीवित रखती है। उसमें ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो बाकी लिविंग बींग्स के लिए जीवित रखने के लिए आवश्यक है। यही उसका परम गुण है, यही उसका धर्म है। हमें ऑक्सीजन देना, हमें हवा की जरूरत को पूरा करना, यह उसका परम गुण है, यह उसका परम धर्म है। और जल का धर्म क्या है? हमारी प्यास बुझाना, जीवों को जीवन देना, यही उसका परम धर्म है। परंतु जो सभी दूसरे तरह के लिविंग बींग, जैसे मैंने शुरू में बताया कि 2 तरह के लिविंग बींग होते हैं, एक देव मतलब सब नेचुरल कंपोनेंट, अग्नि, वायु, जल, और दूसरे दानव वैसे सभी लिविंग बींग जो उन सब नेचुरल कंपोनेंट को, इट मींस कि उन सभी देवों को प्रयोग करते हैं, उन सभी देवों का यूटिलाइज करते हैं, उन सभी देवों का यूजेस करते हैं। जैसे देव आपका नेचुरल रिसोर्सेस हो गया, और हम लोग जो उसको यूज करते हैं ये सब दानव हो गए। हम लोग उनके यूज करके उनकी धर्म में क्षति पहुंचाते हैं, उनके धर्म में हानि करते हैं। जैसे हवा,
हमने हवा को पॉल्यूट कर दिया तो हम अधर्म के राह पे हो गए, हमने उनकी धर्म की हानि की तो हम दानव हो गए। यह उसके कहने का मतलब है। हमने जल को प्रदूषित कर दिया, यानी हमने जल के धर्म की हानि की। जल अगर अपने संपूर्ण शुद्धतम रूप में नहीं रहेगा तो हमारी प्यास कैसे बुझाएगा। अर्थात उसका जो धर्म है, कि उसका परम धर्म क्या बताया अभी मैंने, कि लोगों के प्यास को बुझाना, यह जल का परम धर्म है। तो अगर हम उसको पॉल्यूट कर देते हैं तब तो हमारे प्यास को कैसे मतलब बुझाएगा, बट ऑब्वियसली वो हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा। अर्थात हमने उसके धर्म की हानि कर दी है। वायु हमें श्वास दे रहा है, लेकिन हम अगर उसको प्रदूषित कर दिए तब तो 100% अपने गुण को नहीं निभा पा रहे हैं, तो 100% अपने धर्म को नहीं निभा पा रहे हैं सबसे शुद्धतम रूप में। अर्थात हम दानव हो गए, हम उसके धर्म की नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसीलिए जो लोग नहीं है, वो सभी लिविंग बीइंग जो इन सब नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके उसके धर्म की हानि करते हैं, ये दानव होते हैं, और इसीलिए इनका पक्ष अधर्म होता है। तो अब धर्म और अधर्म यह दोनों आप समझ गए होंगे, और इसीलिए धर्म की हानि हो जाती है, बहुत ज्यादा अधर्म बढ़ जाता है। अर्थात सभी चीज अपना नेचुरल गुण, सभी चीज अपना नेचुरल ट्रेट, नेचुरल जितने भी कंपोनेंट्स हैं, वो जब अपना नेचुरल ट्रेट खो देते हैं, उनका जो स्वाभाविक गुण है, उनका जो स्वाभाविक धर्म है, वो जब वो खो देते हैं तो उसी की स्थापना करने के लिए एक दैविक शक्ति का उदय होता है। जैसे वर्तमान समय में कोरोना का हुआ था, इन्हीं सबको अवतार की भी संज्ञा दी जाती है। अब देव मिलके, और सब देव कौन हो गए, अग्नि जल वायु, ये सब देव हो गए। इन सब देवों के जो देव हैं उनको महादेव बोला जाता है। देव तो यहाँ पे नेचुरल कंपोनेंट को मैंने बताया। फिर महादेव कौन हुए, महादेव खुद संपूर्ण सृष्टि हैं, जिनमें ये सभी देव समाहित हैं। सभी देव मिलके जिस चीज को बनाए हैं वो संपूर्ण सृष्टि है, और संपूर्ण सृष्टि को सिंबॉलिक वे में हमारे शिव जी दर्शाते हैं। हमारी शास्त्रों में कही गई सभी बातें बहुत ही सिंबॉलिक वे में कही गई होती है, मेटाफोरिकल वे में कही गई होती है, सांकेतिक भाषा में कही गई होती है। हमें उसका अर्थ समझने के लिए गहन ज्ञान होना चाहिए, हमें अडेप्ट नॉलेज होना चाहिए उस सभी बातों को समझने के लिए, जो वर्तमान में बहुत ही कम मनुष्यों के पास है। अर्थात जो महादेव हैं, जो भगवान शंकर हैं, जो भगवान शिव हैं, वो खुद में संपूर्ण सृष्टि हैं, और यही अनंत सृष्टि को दिखाता है उनका शिवलिंग भी, जिसपे बहुत ज्यादा हास्य होता है। और ओ माय गॉड 2 में भी इस बात पे वो लोग कमेंट करने वाले हैं कि हम लोग लिंग की पूजा क्यों करते हैं, और लिंग जब खासतौर से योनि के अंदर है उस समय उसकी पूजा क्यों करते हैं। पर मूर्खों को यह पता नहीं है कि लिंग योनि के अंदर होने का सांकेतिक भाषा में आपको समझाया जा रहा है संपूर्ण सृष्टि का प्रगतिशील होना, और सृष्टि का अनंत सृजन और अनंत ध्वंस की ऐसा सृष्टि सृजन होती रहती है, मरती रहती है। यह जो चलते रहने का प्रोसेस है उसको उस रूप से दिखाया जा रहा है कि वास्तव में मनुष्यों को कैसे आप जब समझाओगे, लिंग जब योनि के भीतर है तो ही तो नए नए जीवों की उत्पत्ति होगी, तो ही जो है, यही तो गतिशीलता का प्रमाण है। बट कुछ लोग इसका सफाई भी देते रहते हैं, उसको दूसरा अर्थ निकालते रहते हैं, क्योंकि उनको शर्म आता है। उनको ये लगता है कि हम लोग लिंग की पूजा क्यों करते हैं, हम लोग योनि की पूजा क्यों करते हैं, तो उसका व्यर्थ में ही वो सफाई देते रहते हैं। आखिर उसमें गलत ही क्या है। वो एक बहुत ही नेचुरल चीज है जो संपूर्ण सृष्टि के लिए आवश्यक है। इस महत्व को समझाया गया है, उसमें अश्लीलता नाम की कोई चीज नहीं है। वर्तमान समय में जो एक कंटेक्स्ट बन गया कि अश्लील होना गलत है, और अभी के समय में जो सही है, आपकी समझ वैसी नहीं है कि आप समझ सके कि सही और गलत क्या है। दोस्तों, लिंग और योनि के बारे में एक अलग से पूरा डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा, उसको देखने के लिए आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। पर आज के इस वीडियो में आपको इतना ही जानना है कि सभी देव जो मिलके, क्योंकि भगवान शिव के स्वरूप में क्या है, भगवान शिव के स्वरूप में फायर भी है, अमृत भी है, जल भी है, स्नेक भी है, चूहा भी है, जहर भी है यानी विष भी है, सब है। अर्थात वही संपूर्ण सृष्टि है। जितने भी गण हैं, अग्नि जल वायु, ये सब मिलके कलेक्ट होके जो एक स्वरूप एक जगह जहां पे जमा होता है वो सृष्टि, और वो संपूर्ण सृष्टि को दिखा रहे हैं हमारे शिव जी का स्वरूप। तो शिव ही अनंत ब्रह्मांड हैं, शिव ही अनंत हैं, आदि हैं। यह तो हमेशा से बोला ही जाता रहा है, पर उनके सही अर्थ को समझना बहुत आवश्यक है, उनके स्वरूप को समझना बहुत आवश्यक है। पर बॉलीवुड वाले को बहुत सारी बातों में डाउट है, जिसको लेके वो अपने कृत्यों को जस्टिफाई करेंगे, परंतु शिव जी के पूरे स्वरूप पे, शिवलिंग के पूरे स्वरूप पे और
योनि और लिंग की पूजा के पूरे स्वरूप पे हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, उसे देखने के लिए मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में। यह देखने के लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद।